ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक सबके लिए। जी हाँ, जो भी वीडियो को देख रहा है। ओके, सो स्टेबिलिटी, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते यू मे फील ग्राउंडेड एंड स्टेबल। अब चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, जॉब को लेके हो, है ना, किसी भी चीज़ को लेके। वाओ, ग्राउंडेड एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है कुछ बात पक्की हो सकती है, या अब चाहे वो कोई मीटिंग हो या उसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है। बेसिकली ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक लाइक लेइंग अ फाउंडेशन की किसी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, या एक ये भी एनर्जी कह सकते हैं कमिंग टुगेदर। कुछ के लिए ये कह सकते हैं कि बिगनिंग, कि एक नई शुरुआत। अब शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, वर्क कमिटमेंट हो सकती है, या हेल्थ अच्छी हो रही है। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। चेंज, यू मे फील हैप्पी चेंज। ओवरऑल ऐसा लग रहा है आप कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लव लाइफ की अगर बात करें, ओके, कि आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। ओके, सो अगर आप दोनों की बात करें, सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी चेक करें लव लाइफ में, मुझे लगता है कि इट्स लाइक आप एक उस प्लेस पर हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाएं। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एक सिचुएशन को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट माइंड में वही है, तलाश वही है, तलाश जो है वो जारी है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट लव, कमिटमेंट। और हो सकता है मन में वो थॉट्स चल रहे हों या वही पर्सन चल रहे हों। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, सोलमेट, ट्विन, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आपका। सो अल्टीमेटली इट्स अबाउट आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है वो भी रिकन्सिलिएशन के लिए सोच रहे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई है बीच में, अ थर्ड पार्टी, या हो सकता है कि वो अपने आप पर ही काम कर रहे हैं, अपने आप पर ही, जिसे हम कहते हैं सेल्फ वर्क, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और शायद वो टाइम ले रहे हैं या चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर। ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे रिकनेक्ट भी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद पर भी काम कर रहे हैं, ये एनर्जी है। एंड मोर ओवर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ इम्बैलेंस है जिसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आउटकम सीम्स लाइक, सी बेसिकली इट्स अबाउट नॉट गिविंग अप, ये कह सकते हैं, या यूँ कह लो कि इट्स लाइक आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, बट ये नहीं कह सकती कि लाइक हो सकता है कि आप किसी मुद्दे पर पहुँचें, आपकी इस पर्सन के साथ कुछ कम्युनिकेशन हो,
यस, सोलमेट का कार्ड आ रहा है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। अब क्योंकि सोलमेट है और एंजल्स ये भी कह रहे हैं इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, और यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है फॉरगिविंग एंड लर्निंग का भी कार्ड आ रहा है, एंड फाइनेंसेस एंड करियर। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं जो इम्बैलेंस्ड हैं, जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप वहाँ, ये रिश्ता वहाँ आके घूम रहा है बार बार। एंड तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम, कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग, तो आपको वेट तो करना होगा। अगर डिवाइन टाइमिंग है दैट मीन्स कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ओनली यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, कि आप अपने आप पे काम कर सकते हैं। आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो एफर्मेशंस हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगी और एक पॉजिटिव टर्न देंगी। तो ये इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। जो भी आपकी वेट है, जो भी आपकी जो वेट कर रहे हैं, वो ज़ाया नहीं जाएगी। ओके। और फॉर गिविंग एंड लर्निंग दैट मीन्स कि यू हैव टू कम आउट ऑफ पास्ट। आपको पास्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, इवन खुद को भी, या जो भी पास्ट में भूल गए। अब हस्बैंड वाइफ भी, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बारे में नहीं बोला, ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, दैट यू नीड टू फॉरगिव, माफ़ करने की ज़रूरत है, फॉरगेट, भूलने की ज़रूरत है ओके चीज़ों को, सो दैट लाइक या तो आप कुछ देखना नहीं चाहते या आप देख नहीं पा रहे, आई डोंट नो, जो भी चीज़ें हैं यू नीड टू लेट गो, और चीज़ों को लेट गो कीजिए। अगर पास्ट में किसी ने धोखा दिया उस चीज़ को लेट गो कीजिए। सिंगल्स के लिए भी यही कहना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, अगर आप ऐसा कोई चाहते हैं पार्टनर जो स्टेबल हो, जो आपके लिए हो, जो कि एनर्जी दिखाई दे रही है, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, और आपको पीछे नहीं देखना है। तो ये सबके लिए है, फॉर एवरीवन। अब ये आपको देखना है कि आपको कैसे रिलेट करता है, क्योंकि हर इंसान की एक ही सिचुएशन नहीं हो सकती, ठीक है। आप हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, सो वेट कीजिए, खुद पे काम कीजिए, भरोसा रखिए। ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज अगेन यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई कुछ लोगों के लिए, इट्स अबाउट अ डिसीजन, कि डिसीजन टाइम। ओके, ये करियर वाइज ये डिसीजन टाइम हो सकता है। एक नई खुशी आपका वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है, ग्रोथ का कार्ड आ रहा है। ओके, दैट मीन्स कि अब आगे चल के हो सकता है कि कुछ बहुत ही बेहद ही पॉजिटिव हो सकता है। आप देख सकते हैं जजमेंट कार्ड एंड वर्ल्ड, दैट मीन्स देयर इज़ लाइक अ मेजर चेंज कोई आ सकता है। एंड हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, आपको कहीं मूव होना हो, कहीं शिफ्ट होना हो, या इस हफ्ते आपको कोई साइन मिले फ्रॉम द डिवाइन कि यस अब ये चेंज है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, सो इट्स अ गुड थिंग, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, अपना काम करते जाइए, भगवान पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए। क्या गाइडेंस है, सो मेजर चेंज दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप उस प्लेस में से आ रहे हैं जहाँ आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो थे, पर आगे के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि फॉलो द लाइट, ठीक है। आई थिंक यू वर्क इन अ प्लेस, या हो सकता है कि आपको कुछ धोखा या वक्त लग रहा है किसी चीज़ को, या आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपसे वेट नहीं हो रहा, ऐसी कोई एनर्जी भी हो सकती है। तो एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ये हफ्ते के लिए गाइडेंस है। एंड वॉच द लाइट, ठीक है, लाइट को फॉलो करते जाइए, आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, तो फॉलो दैट पाथ, और ये आपको हीलिंग की तरफ लेकर जा रहा है। ये जो भी पाथ है ये आपको हीलिंग की तरफ लेकर जा रहा है, बट आपको यहाँ खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन से तभी कनेक्ट कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि दिस इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स द हीलिंग, ओपन अप हार्ट स्पेस, कि आपको अपने हार्ट चक्र को भी हील करने की ज़रूरत है, ओपन अप करने की ज़रूरत है। विश्वास का ही नाम होता है दैट हार्ट चक्र आपका ओपन अप हो, ठीक है। तो ट्रस्ट इन द अननोन, ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं ओके आने वाले हफ्ते के लिए। सो वंडरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। आई थिंक आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, कुछ क्लैरिटी मिली हो,
एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।